देखो भाई, आज जो पढ़ेंगे अपन लोग दुर्गों की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अपन ने दुर्गों के बारे में सबसे पहले देखा कि दुर्ग किसे कहते हैं। राज्य का वह बड़ा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन पाए जाते हो। फिर अपन ने देखा कि किला किसे कहते हैं। राज्य का वह छोटा भवन जिसमें जो मतलब सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं पाए जाते वो किला कहलाता है। फिर अपन ने देखा कि दुर्गों का सर्वप्रथम प्रमाण किस सभ्यता में मिला। तो दुर्गों का जो सर्वप्रथम जो प्रमाण मिला वो हड़प्पा सभ्यता में मिला। फिर अपन ने देखा कि दुर्गों के बारे में सबसे पहले वर्गीकरण करने वाला कोई व्यक्ति था, जो कौन था। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया आचार्य मनु ने, और आचार्य मनु ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में दुर्गों की 6 श्रेणियां इन्होंने बताई आचार्य मनु ने। फिर इसके बाद में जो दूसरा जो व्यक्ति आया उसका नाम चाणक्य। चाणक्य को कुटिल कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। और इसने जो दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। फिर अपन ने देखा कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग जो 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दुर्ग देखा वो देखा अपन ने गिरि दुर्ग, वह दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बना हो। फिर अपन ने देखा वन दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल ही जंगल हो। और ऐसा दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर, जिसके चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो रणथंभौर। फिर अपन ने देखा एरण, ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ा दुर्गम हो तो वो कहलाता है एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग में आपका जैसलमेर का किला आएगा, रणथंभौर का किला आएगा, ये सब एरण की श्रेणी में आते हैं। रणथंभौर के बारे में तो अपन ने देखा और पढ़ा कि घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद, जे पहुंचे जैसान। ये बातें अपन ने देखी। फिर इसके बाद में अपन ने देखा जल दुर्ग, और राजस्थान का वह दुर्ग जो जल के बीच में बना हो। और राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन का किला, जो कहां पे है, झालावाड़ में। फिर अपन ने देखा पारीख है, ख का मतलब खाई, मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। और ऐसा दुर्ग कौन सा है राजस्थान का, इसके चारों ओर खाई हो, तो कौन सा आएगा, लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पे है, भरतपुर में। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने देखा पारिद दुर्ग। पारिद दे का मतलब क्या होता है, दीवार। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा या दीवार हो, तो ऐसा दुर्ग कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऐसा दुर्ग आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो कौन सा है, कहां पे है, राजसमंद में। फिर अपन लोगों ने देखा सहाय दुर्ग। और सहाय दुर्ग की बात करें तो वह दुर्ग जहां पे आमजन लोग प्लस सैनिक लोग निवास करते हो, आमजन और सैनिक लोग निवास करते हो, वह दुर्ग कहलाता है सहाय दुर्ग। फिर अपन लोगों ने देखा सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो, तो वह कहलाता है सैन्य दुर्ग। ये सभी बातें देखने के बाद में अपन ने दिशाओं के बारे में देखा। दिशाओं में देखा कि राजस्थान में सबसे उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो भटनेर को कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो सोनारगढ़ को कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो भटनेर। और पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो आपका लोहागढ़। और दक्षिणी सीमा का प्रहरी पूछे तो आपका चित्तौड़गढ़ का किला। एक अपन ने देखा कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का जिसे हरदे कहा जाता है, तो तारागढ़ देखा। फिर अपन लोगों ने देखा इसके बारे में कि राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो अपन ने देखा 6 दुर्गों को, गाजर, चीकू, आम, गागरोन का किला, जैसे जैसलमेर का किला, रैसे रणथंभौर का किला, चीसे चित्तौड़गढ़ का किला, कूसे कुंभलगढ़ का किला, और आम से बन जाएगा आमेर का किला। ये सभी बातें बेसिक बातें देख करके, और अपन ने एक दुर्ग जो पहले पढ़ा वो था अपना सोनारगढ़ का किला, जिसके बारे में अपन ने एक के बारे में देखा, एक बातें देखी। और आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भटनेर। भटनेर का जो किला है, ये मेरे भाई पहली बात तो किस जिले में है, तो भटनेर का जो किला है ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। सबसे पहले भटनेर की बात करें कि भटनेर का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण की बात करें तो निर्माण के बारे में 3 सन मिलती है। एक तो मिलती है आपको 286, एक मिलती है 295, एक मिलती है 298 ईस्वी। तो इसमें 295 को सर्वमान्य माना गया। और आपसे पूछते कि सदी कौन सी है, तो ये सदी कौन सी है, 3री सदी। तो जो भटनेर का जो दुर्ग है इसका जो निर्माण करवाया गया वो 3री सदी में हुआ, 3री सदी में।
फिर बात करें कि भटनेर दुर्ग का जो वास्तुकार है, इसको बनाने वाला कौन था? तो इसका जो निर्माण हुआ, सबसे पहले निर्माण के बारे में देख लेंगे। निर्माणकर्ता कौन हुआ इसका? तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माण करता है उसका नाम है भूपत भाटी। निर्माणकर्ता जो है भटनेर का, उसका नाम है भूपत भाटी। भूपत भाटी। फिर भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। फिर अपन लोग इसमें देखे कि भटनेर किले का जो वास्तुकार कौन है, इसको बनाने वाला कौन था? तो इसके वास्तुकार की बात करें तो इसका वास्तुकार का नाम आ जाएगा केकेया। वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार का नाम आ जाएगा केकेया। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि जो भटनेर का जो दुर्ग है और राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। जो भटनेर का जो दुर्ग है राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। और मेरे भाई अपन ने ये भी देखा, पहले अपन ने इसके बारे में बात की है कि जो भटनेर का जो किला है, इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है कि इसी किले के ऊपर भारी लोगों ने सबसे ज्यादा आक्रमण क्यों किया? तो इसका कारण क्या था कि जो पहले का जो सिंध है, मतलब पाकिस्तान में जो रास्ता था सिंध मुल्तान जो मार्ग था, और भटनेर किले के पास से होकर के गुजर करके दिल्ली की ओर जाया करता। दिल्ली मुल्तान मार्ग जो है वो भटनेर किले के पास से होकर के गुजरा करता। इसी कारण से जो भी कोई अरबी आक्रांता, पश्चिमी आक्रांता आएगा तो सबसे पहला भारत का दुर्ग यही पड़ता था, भटनेर। इसी कारण सबसे पहले कोई भी आक्रमणकारी भारत में आएगा और भारत को जीतने की कोशिश करेगा तो भारत को जीतने से पहले उसे भटनेर को जीतना पड़ता था। इसी कारण से इस किले के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला कौन सा है? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला आपका भटनेर आ जाएगा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला। और मैंने बताया कि भाई आक्रमण क्यों हुए हैं, तो इसका कारण था कि प्राचीन समय का जो दिल्ली मुल्तान मार्ग था वो इसी दुर्ग के पास होकर के गुजरा करता। कारण था प्राचीन दिल्ली मुल्तान मार्ग, मुल्तान मार्ग पास से होकर गुजरता था, पास से होकर गुजरता था। और जब एक रास्ता जब इसके पास होकर गुजरेगा तो कोई भी पश्चिमी आक्रांता यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले उसे इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, और इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा तो इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण करेगा। इसी कारण से इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। चलो यहाँ तक देख लिया कि भाई सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला कौन सा है, तो भटनेर। लेकिन अपन लोग अब ये जानेंगे कि सबसे पहले विदेशी आक्रांता कौन था। इसके बाद सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? तो विदेशी आक्रमणों की बात करें आपसे मेरे भाई, एक तो अंतिम और एक प्रथम, ये पूछ सकते हैं कि पहला आक्रमण किसने किया। तो जो भटनेर का जो किला है इसके ऊपर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, प्रथम विदेशी आक्रमण भटनेर के किले के ऊपर प्रथम विदेशी जो आक्रमण हुआ वो 1001 ईस्वी में हुआ। और सबसे पहले जो आक्रमण किया वो किया मोहम्मद गजनवी ने। इसके अलावा जो अंतिम जो हुआ, आपसे अंतिम के बारे में पूछ सकते हैं, अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ 1534 ईस्वी में हुआ, और जो अंतिम आक्रमण हुआ वो हुआ कामरान। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हुए हैं
तो सर्वाधिक हुई है। तो सबसे पहला आक्रमण इसके ऊपर किसने किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया, जो 1001 ईस्वी में किया। और अंतिम कौन सा हुआ? तो 1534 में कामरान ने किया। इसके अलावा बटनेर के किले की ओर क्या क्या विशेषताएं हैं? तो बटनेर के किले की ओर विशेषताओं की बात करें तो नाथों में गुरु हुआ, गुरु का नाम गोरखनाथ। गोरखनाथ का मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखनाथ का जो मंदिर है वो मेरे भाई बटनेर में है। और नाथों का एक और गुरु हुआ, उसका नाम जालंधर नाथ, जो गोरखनाथ का शिष्य था। जालंधर नाथ का जो मंदिर है वो जालोर के किले में है। तो ये दो क्वेश्चन नाथों के बारे में भी ध्यान में रखना कि इसका जो गोरखनाथ का जो मंदिर है वो इस दुर्ग में बना हुआ है। गोरखनाथ का मंदिर, गोरखनाथ का मंदिर स्थित है इसमें। गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। इसके अलावा अकबर के बारे में तो तुम जानते होंगे। अकबर का ससुरा था, यहाँ पे ससुर था, और उसका नाम था नवासिर खां। और नवासिर खां ने अकबर की एक दासी थी, उसके साथ में इस दुर्ग में छेड़खानी कर दी थी। तो अकबर ने अपने ससुर नवासिर खां की हत्या कर दी थी। तो उसका मकबरा भी यहाँ पे बना हुआ है। अकबर के ससुर है। अकबर के ससुर नवासिर खां, अकबर के ससुर नवासिर खां का मकबरा स्थित है, का मकबरा स्थित है। इसके अलावा और बातें देखें अपन लोग और क्या है यहाँ पे। तो पहली बात तो जो बटनेर का जो किला है एक घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और बटनेर का जो किला है मेरे भाई घग्गर है, और घग्गर नदी को ही है ना जो पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता। तो घग्गर या सरस्वती के किनारे स्थित है। एक आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि लोहे और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन है? रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला शासक कौन है? तो नहीं, शेरशाह सूरी, गलत। रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला भारत में जो शासक हुआ वो हुआ गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने मेरे भाई रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। पहले समझाया करता, और जो कोई नहीं मानता तो फिर उसके साथ युद्ध करता और उसके रक्तों को बहाता। तो ये नीति बलबन ने अपनाई थी। तो उसका छोटा भाई था शेर खां। तो शेर खां की कब्र भी यहाँ पे बनी हुई है, ध्यान रखना। शेर खां की कब्र स्थित है। शेर खां की कब्र स्थित है। और ये शेर खां कौन है? तो शेर खां है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन का छोटा भाई, गयासुद्दीन बलबन का छोटा भाई। ये मेरे भाई गुलाम वंश के शासक थे। बलबन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम हुआ वो कौन हुआ? तो बलबन हुआ। तो बलबन का छोटा भाई हुआ करता शेर खां। इसकी मजार है ना यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा अपन लोग यहाँ पे और बातों को देखें तो बटनेर में और क्या है? तो पहले ये जो बटनेर है ना, ये जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ को बटनेर कहा जाता। 1805 ईस्वी में यहाँ पे बटनेर का एक शासक हुआ करता और उसका नाम है जावता सिंह भट्टी। तो 1805 ईस्वी में बीकानेर का शासक का नाम सूरत सिंह आता है। और 1805 ईस्वी में जावता सिंह भट्टी के ऊपर आक्रमण करता है और जावता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित करता है। और मंगलवार का जो वार होता है हनुमान जी का वार होता है। इसी कारण से मंगलवार के दिन पराजित करने के कारण उसने बटनेर को जीतकर और इस क्षेत्र का नाम रख दिया हनुमानगढ़। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1805 ईस्वी में, इधर लिख देता हूँ 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक
बीकानेर शासक सूरत सिंह ने बटनेर शासक जावता सिंह भट्टी, बटनेर शासक जावता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। और बटनेर के किले की क्या विशेषता है? तो मेरे भाई बटनेर का जो किला है ये मिट्टी का बना हुआ है, ध्यान रखना, मिट्टी से निर्मित किला है बटनेर का किला। और विशेषताओं की बात करें तो बटनेर का जो किला है ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें मुस्लिम महिलाओं का जौहर हुआ था। तो मेरे भाई ये ना जो 1399 ईस्वी की बात है, 1399 ईस्वी में बटनेर में यहां का शासक हुआ करता दुहड़ के समय बटनेर में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण में बटनेर का शासक मारा जाता है। फिर यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। ये दूलचंद, दुहड़ नहीं दूलचंद है। बटनेर का जो शासक था वो दूलचंद है। तो दूलचंद के समय यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पे मुस्लिम रानियों ने जोहर किया। दूलचंद यहाँ का शासक हुआ करता और इसके ऊपर जो आक्रमण किया वो तैमूर लंग ने किया। और तैमूर लंग ने अपनी एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम था तुजुके तैमूरी। उसमें इस बात का वर्णन मिलता है। तो मुस्लिम महिलाओं के जोहर का वर्णन की बात करें तो इस बात का जो पता चलता है तुजुके तैमूरी में, वर्णन मिलता है। ये तुजुके जो तैमूरी है ये तैमूर लंग की आत्मकथा है। तैमूर लंग की आत्मकथा। ये मेरे और हनुमानगढ़ के बारे में ध्यान रखना, राजस्थान की इसे खेल नगरी से कहा जाता है। इसके अलावा खेलों के जो सामान है वो मेरे भाई ज्यादातर हनुमानगढ़ में बनते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी आकृति सोफे जैसी है तो वो आपका बटनेर आता है। तो अपन ने बटनेर के बारे में क्या देखा? सबसे पहले देखा बटनेर का किला कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ में। इसका जो निर्माण, ये जो बटनेर का जो किला है घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले कहा जाता है कि घग्गर और सरस्वती नदी एक ही थी। सरस्वती नदी की जगह घग्गर नदी बढ़ने लग गई। तो इन दोनों नदियों की जांच करने के लिए एक आयोग बिठाया गया था। श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय कमेटी बनाई गई थी जो घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग का पता करने के लिए। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि सरस्वती घग्गर है, बहुत सारे इतिहासकार इनको अलग अलग मानते हैं।
और अलग अलग मानते हैं तो फिर बात ये आ जाती है कि अलग अलग है तो फिर सरस्वती कहाँ बहती थी, और सरस्वती पहले यहाँ पे बहती थी तो फिर घग्गर पहले कहाँ बहती थी, तो अलग अलग है। तो इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था श्री राम हनुमंता राय प्लस श्री राम वाड्रे कमेटी। ये जो कमेटी है घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग की खोज करने के लिए बनाई गई थी। निर्माण इसका 3 इसमें तारीखें मिलती है, 286 ईस्वी, 285 ईस्वी, 298 और 295 ईस्वी को सर्वमान्य माना गया। निर्माणकर्ता भूपत भाटी था। वास्तुकार की बात करें तो केकैया। वास्तुकार कौन होते हैं, इसको बनाने वाला कि भटनेर के किला को बनाने वाला कौन था, तो केकैया। राजस्थान में नॉर्थ उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, रक्षक किसे कहा जाता है, तो भटनेर को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला किला जिसके ऊपर भारी आक्रामकताओं ने सर्वाधिक आक्रमण किए तो फिर वो आपका भटनेर आ जाएगा। और इसका कारण भी था क्योंकि प्राचीन समय का जो दिल्ली और मुल्तान का जो रास्ता था इसी किले के पास से होकर के गुजरा करता, इसी कारण से इस किले के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणों में प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ 1001 में महमूद मोहम्मद गजनवी का हुआ। अंतिम जो आक्रमण हुआ 1534 में कामरान का हुआ। इसके अलावा अपन ने इसमें देखा कि इसमें गोरखनाथ नाथों का जो गुरु है गोरखनाथ उसका मंदिर है। जालंधर नाथ का पूछे तो आपका कहाँ पे है, जालोर में। इसके अलावा नाथों का जो प्रमुख मंदिर पूछे तो महामंदिर कहाँ पे, जोधपुर में। किसने बनवाया, मानसिंह राठौड़ ने बनवाया। एक तो महामंदिर, एक श्रेय मंदिर, ये नाथों के प्रमुख मंदिर है। अकबर के ससुर नवासिर खान ने किसी महिला के साथ में यहाँ पे छेड़खानी कर दी थी। अकबर को उस बात का पता चलता है तो अकबर ने उसको मार दिया था, तो उसका मकबरा बना हुआ है। शेर खान की कब्र है जो गयासुद्दीन बलबर का छोटा भाई था, उसकी कब्र है। इसके अलावा अपन लोगों ने देखा कि 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर के शासक जावता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। 1399 में भटनेर में दूलचंद के समय तैमूर का आक्रमण होता है, उस आक्रमण में दूलचंद मारा जाता है। उसके बाद में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया और इस बात का जो प्रमाण है वो तुजुके एक तैमूरी नामक पुस्तक में मिलता है। ये आत्मकथा है तैमूर लंकी, तो इसमें मेरे वैस का वर्णन मिलता है। तो ये आपका भटनेर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका जूनागढ़। डालो नेक्स्ट।